नमस्कार। जब से राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ा है और बीजेपी में आए हैं, तब से राजस्थान में भी सुगबुगाहट तेज है। लगातार कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स ये दावा कर रहे हैं कि राघव चड्ढा जैसे दिखने वाला कांग्रेस का कोई नेता अब बीजेपी की ओर आ सकता है, या फिर ये कहें कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थाम सकता है। हम लगातार देख रहे थे, हमने जांच पड़ताल भी करी और कुछ सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि जो राघव चड्ढा है उनकी तरह राजस्थान में मात्र एक ही नेता दिखता है और वो है सचिन पायलट। तो क्या सचिन पायलट अब कांग्रेस को छोड़ बीजेपी की तरफ बढ़ सकते हैं? क्या कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम सकते हैं? हमने देखा, जैसे ही राघव चड्ढा ने एक तरीके से आम आदमी पार्टी को अलविदा कहा, उसके बाद अशोक गहलोत मीडिया में आते हैं और कहते हैं कि बहुत ही दुखद है, ये नहीं होना चाहिए था। साथ ही उन्होंने फिर मानेसर का जिक्र किया और ये कहा कि बीजेपी एक तरीके से चाहती है कि मतलब हमसे उनका मतलब था अशोक गहलोत और सचिन पायलट आपस में लड़ते रहे, उन्हें लड़ाकर एक तरीके से ये भ्रम पैदा किया जाए कि उन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। पर ये बीजेपी चाहती है, ये हो सकता है, पर हमने देखा है किस प्रकार से कांग्रेस के अंदर भी जब ये दोनों नेता मिलते हैं। हालांकि एक वीडियो आया था दिल्ली में, जब ये ओबीसी की किसी मीटिंग में गए थे इंदिरा भवन, वहां पर ये दोनों मिले थे, हाथ मिलाया था, हंसी ठिठोलियां भी चली थी। फिर उसके बाद फिर से काफी रूखा सूखा दिखाई दिया, दोनों दूर दूर बैठे हुए थे, सोशल मीडिया के पिक्चरों से एक दूसरे को काट दिया था। उसके बाद भी अगर हम बात करें तो बार बार मानेसर का जिक्र करना एक तरीके से बीजेपी को टारगेट तो करता ही है, पर सबसे ज्यादा टारगेट करता है सचिन पायलट को। अशोक गहलोत जितनी भी बार मानेसर का जिक्र करते हैं, एक तरीके से वह अशोक गहलोत जो है वो सचिन पायलट पे निशाना साध रहे होते, वह बता रहे होते हैं कि किस प्रकार पार्टी तोड़कर वह चले गए थे। सचिन पायलट को उस समय उन्होंने नाकारा निकम्मा कहा था। पर एक तरीके से ये कहें कि अब कहीं ना कहीं हमें ऐसा लग रहा है कि जो पुरानी चीजें हैं उन पर रफू करने का प्रयास कर रहे हैं अशोक गहलोत एक तरफ, दूसरी तरफ वो याद भी दिला रहे हैं कि सचिन पायलट वही हैं जिन्होंने पार्टी तोड़ने का प्रयास किया था, उनकी सरकार गिराने का प्रयास किया था, या फिर ये कहें एक तरीके से कांग्रेस विरोधी कृत्य किए थे। ये चीजें बताती है कि किस प्रकार से अशोक गहलोत अपना जादू चला रहे हैं। एक तरफ वह कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, दूसरी तरफ घुमा फिरा कर सचिन पायलट पे ही निशाना साध दे रहे हैं। तो क्या सचिन पायलट भी राघव चड्ढा की तरह पार्टी छोड़कर बीजेपी की तरफ आ सकते हैं? इसकी संभावना फिलहाल तो काफी कम है, पर अगर उनके साथ अगर 2028 में कांग्रेस आती है और वही धोखा उनके साथ होता है जो 2018 में हुआ था, तो इसके चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। राघव चड्ढा ने एक बात कही थी, आई एम राइट मैन इन रॉन्ग पार्टी। मैं एक सही आदमी गलत पार्टी में था। उन्होंने ये कहकर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा था। कहीं ना कहीं लोग जो अब एक तरीके से सोशल मीडिया पे हम ट्रेंड देख रहे हैं, वो भी लगातार अशोक गहलोत को काउंटर करते हुए सचिन पायलट के लिए यही कह रहे हैं कि सचिन पायलट भी एक तरीके से राइट मैन इन अ रॉन्ग पार्टी हैं। उनकी विचारधारा थोड़ी थोड़ी बीजेपी से मिलती है। हमने देखा मदन राठौड़ ने भी, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के, वो भी कहीं ना कहीं ये कहते दिखाई दिए कि सब कुछ ठीक नहीं है गहलोत और पायलट के बीच में, चीजें ठीक नहीं है, पायलट को शायद भाजपा का रुख करना चाहिए। ऐसे बयान लगातार जब आते हैं तो ये सोशल मीडिया सुर्खियों से ज्यादा राजनीतिक गलियारों के एक तरीके से कहें चर्चा का विषय बन जाते हैं। ये बताते हैं कि किस प्रकार अंदर खाते क्या खिचड़ियां चल पक रही हैं। क्या सचमुच सचिन पायलट कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी का हाथ थाम सकते हैं? दूसरी बात, क्या अशोक गहलोत को इससे फायदा होगा कि नुकसान? तो सबसे बड़ी बात है, जहां तक है अशोक गहलोत को इससे फायदा ही होगा। कांग्रेस को भले ही नुकसान हो, क्योंकि अशोक गहलोत तो कह ही चुके हैं चौथी बार गहलोत सरकार वरना भजन लाल बरकरार। मतलब अगर मुझे मुख्यमंत्री बनाओगे तो कांग्रेस की सरकार आएगी वरना भाजपा बरकरार रहेगी। एक तरीके से वह सोच के बैठे हैं, अगर 28 में कांग्रेस विधानसभा का चुनाव राजस्थान में जीतती है तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ही बनाया जाएगा। ये सारे समीकरण उस ओर इशारा करते हैं जहां से चीजें थोड़ी सी पेचीदा होती है, चीजों को थोड़ा समझना पड़ेगा, थोड़ा जानना पड़ेगा किस प्रकार से अशोक गहलोत सारी राजनीतिक
और अपनी राजनीति को चमकाने के लिए या फिर ये कहे सारे पासे फिट कर रहे हैं। इन सबको देखना पड़ेगा किस प्रकार वह काउंटर करते हैं सचिन पायलट को, ये भी देखने वाली बात होगी। इस विषय में आप क्या मानते हैं? आपके क्या विचार हैं? आपकी क्या राय है? हमें ज़रूर बताएं। ऐसी और खबरों के लिए, ऐसी और जानकारियों के लिए बने रहे हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।